बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्राइम टाइम विद टीएम। मैं हूं तारिक महमूद। सिंध का नया बल्दियाती निज़ाम जिस पर एक सियासी दर्जा हरारत उरूज पर है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये है कि उसने इख्तियारात जो है वो निचली सतह पर दिए हैं। जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि इख्तियारात सल्ब कर लिए गए हैं और सिंध हुकूमत के पास है। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो अपोजिशन की जो सियासत है इस बल्दियाती बिल के ख़िलाफ़ उसे लीड कर रही है, बग़ैर किसी तमहीद के कि आखिर इस बिल के अंदर मामला क्या है, क्यों रिजर्वेशन है एमक्यूएम को और पीपल्स पार्टी के पास। उन जो एतराज़ात हैं या ख़दशात हैं, तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उनका जवाब क्या है। मेरे साथ मौजूद हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के सीनियर रहनुमा सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब, और मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा सूबाई वज़ीर इत्तलात मोहतरम जनाब सईद गनी साहब। दोनों लोगों का बहुत शुक्रिया। मकसद ये है कि एक तो हम समझे कि है क्या मामला और लोगों को आपका पॉइंट ऑफ व्यू जाए। फैसल सब्ज़वारी साहब, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहते हैं कि जी जब सिस्टम सूट करता है वो कहते हैं जी बिल्कुल ठीक है। 2001 के जिस बल्दियाती निज़ाम की तारीफ़ें करते हैं उसमें पहले 2002 में जब इलेक्शन हुए एमक्यूएम नहीं गई, बाद में चली गई। फिर इसी तरीके से उस वक्त जो है वो शो ऑफ हैंड और जो दूसरी चीज़ें थी जो एमक्यूएम को उस वक्त सूट करती थी अभी सूट नहीं करती, तो एमक्यूएम मुखालफत कर रही है। क्या ये मुखालफत सिर्फ सियासत की बुनियाद के ऊपर है या मफाद की बुनियाद पर है? बहुत शुक्रिया तारिक भाई। मेरे ख्याल में देखें, 2001 का जो बल्दियाती निज़ाम था ना, वो अनटेस्टेड एक वाटर्स थे, बिल्कुल अनचार्टेड, पता ही नहीं था। उससे पहले इतने इख्तियारात कभी मिले ही नहीं थे मकामी हुकूमतों को, और हमारे ख़िलाफ़ गैर आलाना ऑपरेशन भी हो रहा था। हमारी ऑर्गेनाइजेशन भी डिस्टर्ब थी। हमारी मेन लीडरशिप आपको इल्म में है, वो अक्सर उनमें से जेल में थे या रूपोश थे। तो इन मुख्तलिफ़ पहलुओं की बुनियाद के ऊपर हमने ये तय किया कि हम इस इंतखाबात का बॉयकॉट करें। अच्छा, उसके बाद 2002 के जब आम इंतखाबात हुए और हम हुकूमत में आए, वफाक में और सूबे में, और अंदाज़ा ये हुआ कि ये इख्तियारात का वाक़ईतन मकामी हुकूमतों के जाने से शहरियों को फ़ायदा हो रहा है, तो फिर हमने 2005 में उसमें उस वक्त बाइकआउट गलती थी? जी, मैं ये समझता हूँ कि वाक़ईतन मैं एमपीए मुंतखब हुआ 2002 में। अगले 3 बरस तक जो लोग हैं ना, आम आदमी, आप सब, मैं अब सेनेटर भी अगर मुंतखब हो गया हूँ अपनी जमात की जानिब से, जो हल्के का वोटर होता है या जो लोग जानते हैं मुझे 3 दफ़ा एमपी रहने की वजह से, उनके अक्सर व बेशतर जो मसाइल होते हैं वो होते हैं मकामी और बल्दियाती नौइयत के ही हैं। तो इसलिए जब आप उस सिस्टम में मौजूद नहीं हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वो गलती थी, और ख़ासकर एक बाइख्तियार निज़ाम में। तो हमने फिर 2005 में हिस्सा लिया, और इसको ये कहना कि एमक्यूएम को सूट करता है या नहीं, ये शायद एक सियासी बहस हो सकती है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि हम ये तय कर लें कि क्या वाक़ईतन शहरियों के लिए, उस शहर और ज़िले के बासियों के लिए, जो पिछला बल्दियाती निज़ाम हुकूमत था वो ज़्यादा समर आवर साबित हो रहा था, उसके ज़्यादा समरात लोगों तक पहुँच रहे थे या नहीं। तो अगर आप देखेंगे तो मैं कराची शहर की बात कर लेता हूँ, सिंध का दारुल हुकूमत है। यहाँ का कोई भी शहरी, वो कोई भी ज़बान बोलने वाला हो, किसी भी सियासी पहलू से वो चीज़ों को देखता हो, वो ये ज़रूर कहेगा कि 2001 में मुझे अपने बल्दियाती मसाइल का हल निस्बतन तेज़ी के साथ होता हुआ नज़र आया, डिलीवरी मुझे नज़र आई। और जो 2013 का निज़ाम है, जो कि 1979 की ही एक शक्ल है हमारी नज़र में, वो बल्दियाती हुकूमतें नहीं हैं, बल्दियाती इदारे हैं। उन इदारों के तहत शायद मेरे मसाइल जो है जमा ज़्यादा हुए हैं बजाय इसके कि हल होते हैं। 2000 जो अब बल्दियाती निज़ाम सईद गनी साहब आप लेके आए हैं, कहते हैं कि जी आपने तो 2001 से बेहतर निज़ाम लाना था, आपने तो 2013 से भी शायद बदतर पोजीशन के अंदर चले गए हैं, या 2001 से बदतर पोजीशन में चले गए और इख्तियारात सल्ब कर लिए। देखिए आप साहब, पहले तो 2001 का मैं थोड़ा सा बता दूं, फिर इस पे तेरा पे आ जाता हूँ। 2001 में जब ये कानून बनाया गया ना, तो मुल्क में सूबाई हुकूमतें और सूबाई असम्बलियाँ नहीं थी, ठीक। और सूबाई असम्बलियों की बग़ैर मंजूरी के, सूबाई हुकूमतों के बग़ैर पूछे हुए तमाम सूबाई महकमे डिवॉल्व करके नीचे लोकल गवर्नमेंट को दे दिए गए। फिर 2002 में इंतखाबात हो गए, असम्बलियाँ आ गई, लेकिन उस वक्त भी जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने एक गालिबन शेड्यूल 6 कहते थे, उसके अंदर कुछ कवानीन को प्रोटेक्शन दी। तो उसमें ये लोकल गवर्नमेंट जो ऑर्डिनेंस था उसको भी प्रोटेक्शन दे दी कि जो इख्तियार सूबाई असम्बलियों को आइन के तहत है कि वो कानून बना भी सकती हैं, कानून में तरमीम भी कर सकती हैं, असम्बलियों का वो इख्तियार भी सर्व कर दिया गया कि लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस 2001 में कोई असम्बली प्रेसिडेंट की मर्ज़ी के बगैर एक नुक्ते की भी तरमीम नहीं कर सकती। तो ये सूबाई जो खुद मुख्तारी थी असम्बलियों की थी, उसके ऊपर बड़ी, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी ज्यादती थी। अच्छा, बहुत अच्छा कानून था, जैसे बहुत सारे लोग हमारे कहते हैं, चले हम तो बुग्ज़ में ख़त्म कर गए, चले मुशर्रफ का था या एमक्यूएम से डर था। पंजाब को किसका डर था?
केपी को किसका डर था, बलूचिस्तान को किसका डर था? किसी एक सूबे ने भी अगर 2001 के कानून को रिटेन किया हो, अगर बहुत अच्छा था, तो फिर शायद हम मुजरिम थे कि जी बाकी सब ने रखा और हमने इसको ख़त्म कर दिया। तो उन्होंने भी परवेज़ मुशर्रफ के बुक्स में ख़त्म कर दिया। जो भी वजह थी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि हमें जो सूबाई असम्बलियों में सूबों के नुमाइंदे बैठे होते हैं, सूबे के लोगों के, उनके विजडम को इतना बिल्कुल नहीं करना चाहिए। उनकी एक राय थी कि शायद ये जो कानून है बेहतर नहीं है, उन्होंने इसको ख़त्म कर दिया। उसके बाद हर सूबे ने अपना कानून बनाया और ये इख्तियार है सूबाई असम्बली का, उन्होंने बना दिया। हमारा जो कानून है जो बेस करता है वो 2013 पे करता है। देखिए, इस पर एतराज़ात हो सकते हैं, कानून बुरा हो सकता है, मैं ये नहीं कहता कि ये बिल्कुल सबसे अच्छा है, इसमें कोई बुराई नहीं होगी। जब 2013 में कानून बनाया गया उस वक्त जो चीज़ें उसमें थीं, अब ये जो कहते हैं ना कि उससे बुरा है, इससे मैं इख्तलाफ करता हूँ। 2013 के कानून में हमने बेहतरी लाने की कोशिश की, और सिवाय एक चीज़ के जिस पर अभी भी शायद मेरा नुक्ता नज़र मुख्तलिफ है, पार्टी के अंदर भी डिफरेंट व्यूज़ थे, जो हेल्थ और एजुकेशन जो थोड़ा बहुत था केएमसी के पास या डीएमसीज के पास, वो विड्रॉ की गई चीज़ें। अच्छा, उसकी मैं वजह बताऊँ आपको। पहली बात तो ये है कि ये ऐसी चीज़ें नहीं हैं कि जिनसे कोई हमने आमदनी कर लेनी है या जिससे हमने कोई टैक्स ले लेना है। ये तो वो इदारे हैं जिनके ऊपर मजीद हमने इन्वेस्ट करना है, हमने पैसे लगाने हैं। हमारे पार्टी में कुछ लोगों का ये ख्याल है, मेरा नहीं, मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था कि दे दे। लास्ट कैबिनेट में भी आपने मैं इन हॉस्पिटल्स और स्कूल को लेने को कहता हूँ ये गुनाह बेलज़्ज़त है। मतलब अच्छा, आप यानी सईद गनी साहब ये चाहते हैं कि एजुकेशन और हेल्थ जिसके ऊपर बड़ा बुनियादी एतराज़ है, लेकिन मैं यस करूँ आपसे, देखिए मैं ये बात कर रहा हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं हुकूमत के उस फैसले के साथ नहीं हूँ। ज़ाती तौर पे जब डिसीजंस होते हैं, कैबिनेट में होते हैं, पार्टी मीटिंग में होते हैं, तो मुख्तलिफ लोगों के नुक्ता नज़र मुख्तलिफ होते हैं, लेकिन जब फैसला उस पर हो जाता है हम उस पर खड़े रहते हैं। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि जो नीयत थी इसके पीछे, देखिए मैं जब मिनिस्टर था ना लोकल गवर्नमेंट का, ये बात मुनासिब नहीं है चूँकि वो सामने नहीं है, मुझे खुद कहा गया कि कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ जो है वो आप NICVD को दे दें। मुझे खुद कहा गया, मैंने रब्ता किया, मैंने बात की, लेकिन बहरहाल वो एक लंबी बहस उस पर लाया, लेकिन वसीम अख्तर साहब ने कहा आपको, बहरहाल ये थी ख्वाहिश के जी उधर चला जाए ताकि अच्छा बन जाए वो, ठीक है। NICVD चूँकि बेहतर काम कर रहा था, मकसद सिर्फ ये था कि NIC के जो कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ एक बड़ा इदारा है, लेकिन शायद जिस अंदाज में लोगों को सर्व करना चाहिए वो नहीं कर पा रहा। बहुत सारे रीज़न हैं। अब्बासी शहीद हॉस्पिटल एक बड़ा हॉस्पिटल है, 750 बेड का हॉस्पिटल है, अगर वो बहुत अच्छा हो जाता है तो शायद कराची के लोगों को एक बेहतर सहूलत मिल जाएगी। वजूहत सिर्फ ये है, अदरवाइज़ इस पर हम पैसे लगाते भी जाएंगे और गालियाँ खाते भी जाएंगे, ये मुझे इस बात का पता है, बाद में भी मकसद ये होना है। तो हमारा तो मेरा ज़ाती तौर पर ये ख्याल था कि हमें ये दे देने चाहिए और इनको कहना चाहिए ठीक है अब जिस तरह चलाए तो उसी तरह चलाते रहिए ताकि चीज़ें ख़त्म हो जाए। अब इसको अगर एक तरफ रखें आप, तो प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन जो है वो एक्साइज टैक्सेशन करते थे, और मैं ये समझता हूँ कि कराची में जितना पोटेंशियल है, बड़ा शहर है, बहुत बड़ा, दुनिया का बड़ा शहरों में से एक है, कि प्रॉपर्टी टैक्स की कलेक्शन की बहुत यहाँ पोटेंशियल है, लेकिन हम कोई 1.25 रुपये के करीब इकट्ठा करते हैं पूरे शहर, जो कुछ भी नहीं है। शायद हमारी कलेक्शन का निज़ाम ठीक नहीं होगा। हमने ये डिमांड भी थी, हमने ये कलेक्शन भी दे दी है लोकल गवर्नमेंट को कि लोकल काउंसिल्स को कि आप खुद ही कलेक्ट कीजिए और खुद ही अपने ऊपर खर्च कीजिए, हम उनकी जो है वो कैपेसिटी बिल्डिंग का काम करेंगे। ये एक बहुत बड़ी डिमांड थी। हमने जो टाउन्स बनाए हैं, टाउन्स बनाने का जो वाहिद सबब है वो ये था कि अक्सर जमातों से जब राय ली गई तो उन सब में एक बात पे, तकरीबन सब पे एक जमात को छोड़ के इत्तेफाक था कि जी टाउन्स बनाने चाहिए। और मैं इसमें भी बता दूं कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट था, मेरा ये पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ कि हमें सूट करते हैं कि DMCs होनी चाहिए, हमें सूट करते हैं, लेकिन चूँकि फिर बात आई कि नहीं दीगर जमातें भी कह रही हैं तो उसको हम टाउन्स पे चले जाते हैं, हम उस पर भी चले गए। उसके बाद कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो बोर्ड में मेयर सिर्फ मेंबर हुआ करता था, सिर्फ मेंबर, अब अपने हमने उसको को चेयरमैन बना दिया और शायद चेयरमैन भी हो जाता, लेकिन को चेयरमैन भी इसलिए किया कि क्योंकि वर्ल्ड बैंक और दीगर इदारों की ताउन से बहुत बड़े मंसूबे वहाँ चल रहे हैं, तो उसमें प्रोविंशियल गवर्नमेंट के उनके साथ अरेंजमेंट है, तो इसलिए उनको हम समझते हैं कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट का भी रोल होना चाहिए, लेकिन को चेयरमैन उसको बना दिया। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड, हमेशा मेयर साहब कहते थे मुझे कचरा उठाने का इख्तियार नहीं है। कचरा उठाने का इख्तियार मेयर साहब के पास 2001 में भी नहीं था, सही, ठीक है ना, उससे पहले भी नहीं था, उसके बाद भी नहीं था। ये सारे के सारे इख्तियार जो हैं वो DMCs या टाउन्स के पास हुआ करते थे। हमने इस वक्त सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो एक सूबाई बॉडी है उसका रोल हम मिनिमाइज़ कर रहे हैं और हम रीजनल बना रहे हैं उसके बोर्ड्स। कराची रीजन का जो बोर्ड होगा उसको हेड करेगा मेयर, ठीक, और कमिश्नर कराची उसका बन जाएगा वाइस चेयरमैन, ठीक। और इसी तरह सिमिलरली सखर का मेयर होगा, हैदराबाद में हैदराबाद का मेयर होगा, उसके साथ कमिश्नर उसके जो है हो जाएंगे, तो वो बुनियादी काम वो भी उनके पास चला जाएगा। सूबाई हुकूमत ने
सूबाई 10 के करीब कोई महकमे हैं जिसमें बुनियादी तौर पर जो इम्पोर्टेंट है वो पुलिस, हेल्थ और एजुकेशन है। इसके ऊपर आते हैं, सीधे पहले जवाब ले लें फैसल साहब, क्योंकि बड़ी सारी हो जाएंगी फिर जब जी जी फैसल भाई, एक तो ये कि उन्होंने कहा जी प्रॉपर्टी टैक्स दे दिया, एजुकेशन और हेल्थ वाले मामले पे सईद गनी साहब का ज़ाती मौक़िफ़ जो है वो आपके साथ है, लेकिन कहते हैं नीयत ये है कि वो उनको ठीक करें। आपका ख्याल ये है कि नीयत ये है कि उस पर कब्ज़ा करें? तो जी मैं अर्ज़ करूँ तारिक भाई, सिलसिला ये है कि प्रॉपर्टी टैक्स के लिए 2016 से वज़ीर आला सिंध असम्बली में बतौर वज़ीर ख़जाना और वज़ीर आला अपनी बजट तकरीर में कह रहे हैं कि हम ये अज़ला को देने जा रहे हैं। 2016 से आप रिकॉर्ड निकलवा लीजिए, 17 में भी कहा, आज तक दिया नहीं। 5 बरस हो गए हैं इस बात को। दे देते आप उन 5 सालों में, यकीनन एक मकामी टैक्स है, होना मकामी हुकूमत के पास ही चाहिए, ये डिवॉल्व होना चाहिए। तो इसलिए मुझे खदशा है कि भाई अभी भी ऐलान कर रहे हैं और ऐलान करके शायद ना देंगे। चलें ये कह रहे हैं कि जनाब इन्होंने लिख दिया। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का भी अगर कह रहे हैं कि भाई को चेयरमैन, देखिए को चेयरमैन मेयर जो है ना वो कोई ऑफिसर नहीं है कि सूबाई हुकूमत ने उसको कहा कि अच्छा जी हम इसको अभी पोस्ट इसकी यहाँ पे पोस्टिंग कर देते हैं। इख्तियार वो होता है जहाँ वो ख़ुद कानून बनाएं और उन कवानीन के ऊपर अमल दरामद करवाने की अथॉरिटी रखें। वजह उसकी क्या है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आइन बनाने का बड़ा क्रेडिट लेती है और उस ज़माने की 1973 में बनाया गया आइन का आर्टिकल 7 है। वो ये कहता है, रियासत की तारीफ़ करते हुए रियासत कहता है वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमत और मकामी हुकूमत। ठीक, बल्दियाती इदारे नहीं कहता, हुकूमत कहता है। मकामी हुकूमत कैसी होगी, वो आर्टिकल 140A में, जो कि 18वीं तरमीम में, इसका अगेन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्रेडिट लेती है कि भाई हमने इनिशिएट किया था। उसमें लिख दिया गया है कि हर सूबाई हुकूमत मकामी हुकूमतों के इंतखाबात करवा कर उनको डिवॉल्व करेगी। ठीक, ऐसे ही। ये नहीं कहा डिसेंट्रलाइज करेंगे कि आज कर देंगे कल वापस लेंगे, डिवॉल्व करेंगे। क्या करेंगे, माली, इंतजामी और सियासी इख्तियारात। बिल्कुल ऐसे। हमारा मानना ये है कि जो 2013 का कानून है उसमें माली इख्तियार तो छोड़ा ही नहीं आपने। इसलिए नहीं छोड़ा कि आपने लिख दिया 2013 में प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन का, लेकिन 2007 जिस जनरल मुशर्रफ के निज़ाम को बुरा भला कहा जाता है, उसी MKM के वज़ीर ख़जाना ने 2007 में सैयद सरदार अहमद साहब ने ये बनाया प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन। उसके बाद नहीं, 13 साल हो गए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नहीं बनाया। 2013 के कानून में लिख दिया, फिर भी नहीं बनाया। उसके तहत एक पूरी टर्म कंप्लीट हो गई इदारों की। तो जब ये माली इख्तियार नहीं होगा, वसाइल नहीं होंगे, तो सियासी और इंतज़ामी तौर के ऊपर भी वो मकामी हुकूमत तो नहीं होगी, बल्दियात के ज़ेरे दस्त एक इदारा रहेगा। ये हमारा बुनियादी नुक्ता और इस पर एतराज़ है कि ये आइन की सरीहन खिलाफ वर्जी है, जो भी कानून भले जिस सूबे ने भी और जिस जमात ने भी किया हो। अहम बात एजुकेशन हेल्थ पे क्या वो कहते हैं जी कि हम तो सही करना चाहते हैं उसको। देखिए हमारा खदशा क्या है, हमारा खदशा ये है कि यहाँ की बल्दियाती हुकूमत ने एक इदारा बनाया, कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज। पिछले दिनों मेरे ख्याल में आई है पाकिस्तान मेडिकल काउंसिल की और हायर एजुकेशन कमीशन दोनों की रेटिंग्स आई हैं। आज भी कराची मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एक मेरिटोरियस इदारा है, उसके तहत किसी की भी सिफारिश नहीं चलती, ना वुज़रा की चल रही है, ना किसी MKM वाले की, और ना चली है वहाँ पर। और इसी तरीके से होना चाहिए, ना वहाँ की तैनातियों में, ना वहाँ के एडमिशन्स के ऊपर। कराची इंस्टीट्यूट ऑफ हार्ट डिजीज़ की जो बात कर रहे हैं, देखें एक मकामी हुकूमत ने एग्जाम्पल सेट की कि हम अमराज़ क़ल्ब का एक, उससे पहले सिर्फ NICVD था जो कि वफाकी हुकूमत का था, उसको प्रोविंशियल गवर्नमेंट भी पैसे देती है, ठीक ठाक पैसे दे रही होती है, और उसमें कभी जंग चल रही होती है, ये कहते हैं हम ले लेंगे, वफाकी हुकूमत इनसे ले लेती है। इसी तरीके से आप जब ये वफाक को कहते हैं कि आप हमारा इदारा, हालांकि वो वफाक के बनाए हुए इंस्टीट्यूट थे, लेकिन अब सूबे के पास आ गए, जब हेल्थ डिवॉल्व हुआ 18वीं तरमीम के बाद, तो आप मकामी हुकूमत का इदारा आप ले रहे हैं। हमारा ये मानना है कि जिस तरीके से NICVD इसलिए नहीं चला पा रहा है, इसलिए नहीं चला पा रहा है तारिक भाई कि वसाइल के बगैर तो नहीं चलते। सिंध हुकूमत भी बगैर वसाइल के थोड़ी चलती है। 840 अरब रुपए इस साल नेशनल फाइनेंस कमीशन से आ रहे हैं ना, वो अगर पैसे नहीं आते तो सिंध हुकूमत 270 अरब रुपए का तरक्याती बजट थोड़ी दिखा रही होती। तो कहने का मकसद ये है कि जो जिसका जहां पर शेयर है, और आई होप कि आप इस रिसोर्सेज वाले उसके ऊपर, क्योंकि ये अहम तरीन है इस सारे के सारे निज़ाम में, जो चीज़ नज़र नहीं आ रही होती। आप ये तो कह देते हैं कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड जो है हमने बना के दे रहे, आपने पहले भी अथॉरिटी बनाई हुई थी, सूबाई हुकूमत उस अथॉरिटी को बराह रास्त पैसे दे रही थी। जिन अजला ने मुआहदे कर लिए थे, वहां भी कोई ऐसा तीर नहीं चला सकी वो नाम नहाद चाइनीज फर्म्स। 1 साल हो गए ना मुंतखब अजला के चेयरमैन को हटे हुए, इस 1 साल में या तो वो सड़कें जो है चांद का मंजर पेश कर रही होती, पहली बात। दूसरी बात, हमारा ये मानना है कि जनाब ये
कचरा उठाने का भी इख्तियार किसी अथॉरिटी के पास नहीं होना चाहिए। इन्होंने जो अथॉरिटी सिस्टम किया, अगर आप मुझे 1 मिनट दें तो सिर्फ मैं आपके नाजरीन की तवज्जो के लिए, बोर्ड बना दिए हमने जी सॉलिड जी वेस्ट मैनेजमेंट। जी नहीं, सिर्फ नहीं उसका नहीं, सिर्फ सॉलिड वेस्ट का नहीं है तारिक भाई, जो 2013 के तहत किया गया है, अगर मैं कुछ पढ़ सकूं, सैनिटेशन में सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की बोर्ड बना दिया, वाटर एंड सीवरेज, अगेन कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड है वो, वहां पर अर्बन एंड फिजिकल प्लानिंग मास्टर प्लान, जो कि इंतहाई अहम तरीन मकामी हुकूमत का शोबा था। यानी ये मुंतखब मेयर अगर नहीं तय कर सकेगा, सक्खर का हो, कराची का हो, जैकबाबाद का हो, कि यहाँ पर हाउसिंग सोसाइटी बननी है, यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बनना है, क्या बनना है, वो आपने ले लिया। आपने बिल्डिंग कंट्रोल, जो कि नेमतुल्लाह खान साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब के ज़माने में ठीक ठाक रेवेन्यू जनरेशन थी, उसको सेल्फ बिल्डिंग कंट्रोल करके आपने वो भी इनके साथ रेवेन्यू जनरेशन इनकी ले ली। ट्रांसपोर्ट मैनेजमेंट छोड़ी नहीं, मास ट्रांजिट छोड़ा नहीं, उसकी अथॉरिटी बना दी। ट्रैफिक इंजीनियर आपके पास है, इंटर डिस्ट्रिक्ट रोड्स, ब्रिजेस, ये प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने, स्टॉर्म वाटर ड्रेन्स, अब तो वफाकी हुकूमत आकर उस पर बैठ रही है। मेगा डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स का अलग से प्रोजेक्ट डायरेक्टर लगा दिया, वो मेयर के पास से ले लिया। डेवलपमेंट अथॉरिटीज, जो पहले मेयर होते थे 2001 और 2005 वाले, वो मेरे ख्याल में 80-80 करोड़, 1-1 अरब रुपए के फ्लाईओवर्स, अंडरपासेस डेवलपमेंट करते थे। आपने कानून के तहत ये छोड़ दिया कि मुंतखब मेयर और काउंसिल 2 करोड़ से ऊपर की डेवलपमेंट स्कीम नहीं देगी। साथ ही साथ अब जो तरमीम लेकर आए हैं, इन्होंने मेडिकल कॉलेजेस ले लिए, मिल्क सप्लाई स्कीम्स ले ली, इन्फेक्शियस डिजीजेज, हेल्थ एंड मैटरनिटी सेंटर्स, प्राइमरी हेल्थ, हॉस्पिटल, फूड एंड ड्रिंक, इन्फोर्समेंट ऑफ वैक्सीनेशन, पब्लिक हेल्थ और कई और शोबे हैं। हमारा ये मानना है कि आप एक एग्जाम्पल तय कीजिए कि लोगों को आपने बेहतर सहूलियात देनी है, कराची का शहरी हो या जैकबाबाद का। जैकबाबाद वाले के साथ भी ज्यादती है, उसको कई सौ मील आके अपने वजीरों के दफ्तर के ऊपर जाकर खड़ा होना पड़े कि मुझे ये जो छोटे छोटे मेरी मकामी हुकूमत के पास इख्तियार और वसाइल होने चाहिए थे, वो भी आपने ले लिया। सैयद भाई, एक तो ये कि माली इख्तियारात, कहते हैं जी आप माली इख्तियार देंगे, वसाइल देंगे तो इदारे ठीक होंगे, जब वसाइल पे कब्जा कर लेंगे तो कोई चीज़ ठीक नहीं होगी। और दूसरी ये चीज़ें जो फैसल भाई ने बताई कि जी ये सब चीज़ें तो आपने ले ली, दिया क्या? देखिए, मैं उस सवाल का जवाब दे रहा था जो आधे में आपने मुझे रोका, कि 2013 के कानून में दिए गए इख्तियारात भी छीन लिए। ठीक, एक बात मैं मानता हूँ, ठीक है, मैं अब भी जाके अपनी हुकूमत को ये कहूँगा कि दे दें हॉस्पिटल वापस इनको, ठीक है ना, चलाने दें। अगर किसी का एतराज़ है कि हम ये गलत कर रहे हैं तो दे दें, मैं अपना इनका केस जाके लड़ूंगा वहाँ, अब वो क्या फ़ैसला होता है वो हम देख लेंगे। देखिए, मेडिकल कॉलेज में अगर वहाँ मेरिट पे हो रहा है तो मेरी मालूमात के मुताबिक, आपके भी यकीन में होगा, किसी सरकारी मेडिकल कॉलेज में कोई एडमिशन सिफारिश पे नहीं होता, इसलिए कि इनके एडमिशन सारे सेंट्रलाइज हो गए। पहले वो कोई और कमीशन था वो लेता था, अभी एमडी कैट वाला चक्कर आ गया है, उन्होंने कर दिया, तो टेस्ट भी सारे वो करते हैं, मेरिट की लिस्टें भी सारी वहाँ से बनती हैं, तो यहाँ किसी का कोई नहीं है। तो अगर वो किसी एक कॉलेज में हो रहा है तो उसका मतलब नहीं कि सिंध मेडिकल कॉलेज में या डॉ मेडिकल कॉलेज में या किसी और सरकारी कॉलेज में कोई वहाँ पे एडमिशन वैसे ही हो रहे हैं। हर जगह एडमिशन जो है वो मेरिट भी हो रहे हैं, तो अच्छी बात है। एक इदारा उन्होंने बनाया था, वो चल रहा है, वो चलाते रहें। लेकिन हमने इनको दी ही चीज़ें, डिपार्टमेंट्स हैं 10-11, चले मैं उसमें नहीं जाता हूँ। लेकिन यहाँ टैक्सेस की क्या बात करते हैं ना, मैं इसमें कोई डेटा लाया नहीं हूँ। जब ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव बैठे हुए थे, वो कितना टैक्स कलेक्ट करते थे, जब वो हट गए और उसके बाद इनिशियली डीसीज को ये टास्क दिया गया कि वो एडमिनिस्ट्रेटर बन जाए, फिर बाद में और लोगों को लगा दिया गया, आपको ज़मीन और आसमान का फ़र्क नज़र आएगा। बढ़ गया, बढ़ गया, एक्सपेंडिचर कम हो गए, टैक्सेस बढ़ गए। तो अगर टैक्सेस प्रॉपरली कोई कलेक्ट करे, अपने अखराजात को कोई बचाने की कोशिश करे, तो शायद चीज़ें ठीक हो सकती हैं। मैं तो मुस्तफ़ा कमाल के वक्त में भी चीखता रहा, मैं तो उस वक्त रहा हूँ ना 10 साल, वो पूरा नेमतुल्लाह के वक्त में भी रहा हूँ, मुस्तफ़ा कमाल के वक्त में भी रहा हूँ, काउंसिल में मैं तो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन 10 साल रहा हूँ। तो मैं उस वक्त भी पूछता रहा कि भाई आप अपनी जो आपकी रेवेन्यू कलेक्शन है ज़रा उसका तो बताइए ना, कि आपने खुद से कितना कलेक्ट किया है, कि भाई इधर से पैसा आ रहा है, बनाया जा रहा है, उधर से पैसा, तो आप क्या कर रहे हैं। वसीम अख्तर साहब से भी कभी आप पूछ लीजिए, कहते नहीं है चले कोई टैक्स नहीं, भाई कुछ तो 2, 4, 5 तो है ना आपके पास, कुछ तो होंगे ना छोटे मोटे, ज़रा वही बता दीजिएगा कितनी आपने कलेक्शन उसकी इंप्रूव की है। कभी एफर्ट्स ही नहीं किए गए कि केएमसी के लिए कोई टैक्स कलेक्शन का कोई निज़ाम ठीक किया जाए। केएमसी के पास, डीएमसीज के पास टैक्स कलेक्शन का सिस्टम है, उनके पास टैक्सेस हैं जो वो लोगों से ले सकते हैं, लेकिन वो नहीं ले रहे हैं। अगर आप टोटली डिपेंडेंट हो जाएंगे, जी प्रोविंशियल गवर्नमेंट में तनख्वाहों के पैसे भी देगी, आपको पता है 50 करोड़ रुपये माना केएमसी को सिर्फ तनख्वाहों के लिए दिए जाते हैं। वन टाइम मांगे थे एक दफ़ा कि उधार दे दें, इस दफ़ा नहीं है, अगली दफ़ा ये वापस कर देंगे। वो कोई पता नहीं कब से शुरू हुआ है, कोई कितने साल हो गए, 50 करोड़ रुपये हर महीने सिर्फ तनख्वाहों की मद में लेते हैं, बाकी चीज़ें आप छोड़ दीजिए। तो मेरा ये ख्याल है कि अगर
प्रोविंशियल गवर्नमेंट आपको सपोर्ट कर भी रही है और उसूली तौर पे शायद ये 50 करोड़ किसी और काम में लग सकते हैं, डेवलपमेंट के लिए भी नहीं कर किए जा रहे। एक और उन्होंने बात कही कि जी वो इख्तियार नहीं है। देखिए 2001 के कानून को तो मैं इससे कंपैरिजन करता ही नहीं हूँ, इसलिए कि वो कोई और चीज़ थी, ये कोई और चीज़ें, किसी भी सूबे में चले जाएँ आप। सूबाई हुकूमत के भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, उनकी मुख्तलिफ सतहें होती हैं कि जी अगर इतने का मनसूबा होगा तो कहाँ से अप्रूवल होगा, अगर इससे बड़ा होगा तो कहाँ से होगा, फिर कहाँ से होगा, फिर यहाँ तक कि CDWP में जाती है, जो फेडरल इदारा है, प्लानिंग डिवीजन के अंडर में काम करता है, आपकी जो सेंट्रल वर्किंग बॉडी कहलाती है, सेंट्रल डेवलपमेंट वर्किंग बॉडी, वहाँ भी आपकी चीज़ें जाती हैं, एक्नेक में आपके मनसूबे जाते हैं। तो ये नहीं कि जी अगर कोई लोकल गवर्नमेंट का है तो उसको आप छोड़ दें, सारे काम वो करे। ट्रांसफ़र पोस्टिंग ये कर सकते हैं, 19 ग्रेड की पोस्टिंग जो लोकल गवर्नमेंट डिपार्टमेंट करता है, लेकिन मैं तो गवाह हूँ ना, 20 ग्रेड के प्रमोशन खुद कर दिए इन्होंने। 20 ग्रेड का प्रमोशन जो इनका इख्तियारी नहीं था वो भी कर दिए। भाई अगर उसमें लिखा है कि 18 तक आप कर सकते हैं तो आप कीजिए, ट्रांसफ़र भी कीजिए, पोस्टिंग भी कीजिए, सारे काम कीजिए, लेकिन उससे ऊपर कोई इदारा है, कोई चीज़ें हैं, आपको उधर जाना है तो वहाँ बहुत सारी चीज़ें होती रही हैं। देखिए बहुत सारे मसाइल ऐसे हैं जो पैदा ही 2005 के दौर के बाद हुए हैं। आप सिर्फ उसका एक पहलू देखते हैं कि जी इख्तियारात थे और हमने ये कर दिया। वो भाई जो तबाही हुई है शहर में वो किसी को याद नहीं है, मतलब बर्बादी तो हुई है ना। आप अगर केयर टेकर गवर्नमेंट के दौरान जब वो काम हो नहीं सकता, एक रात में 4-5 हज़ार लोग भर्ती कर देंगे बगैर किसी प्रोसेस के, तो इदारे तो आपके नहीं चलेंगे। KDA को आप 2005 से पहले देखिए, उसका पूरा रिकॉर्ड निकालिए कि KDA की हालत क्या थी 2005 से लेकर 2010 के बाद, उसका निकालिए उसकी हालत क्या हुई है। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का डेटा निकाल लीजिए आप, KMC का पूरा रिकॉर्ड निकाल लीजिए आप। चले वो जो 80s में रहे वो रहे, उसके बाद अगर 2001 से नेमतुल्लाह खान साहब के कमी खराबी हुई, लेकिन खैर उसके बाद ज़्यादा 5 से लेकर 10 तक का ये 5 साल आप उठाइए, KMC उठाइए, KDA उठाइए, LDA उठाइए, MD उठाइए, वाटर बोर्ड उठाइए, जितने भी सारे उठा के देख लीजिए आप, जो बर्बादी इन इदारों के अंदर हुई आप तस्वुर नहीं कर सकते। लेकिन जब ये सिंध गवर्नमेंट के पास चले गए तब कौन से इन्होंने कोई ऐसी नहीं, वो तो शानदार देखें बात ये मेरे भाई, हम बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी हो या वाटर बोर्ड हो, मैं आपसे करूँ, मैं फिर ये कह रहा हूँ, अगर आज हम सड़क नहीं बनाएंगे ना, हमारे बाद वाला बना देगा, वो भी नहीं बनाएगा, उसके बाद वाला बना देगा। लेकिन अगर मैं पार्क पे कब्जा करके चला जाऊँ ना, मेरे बाद जो 10 आएंगे वो भी नहीं उठा सकते। तो प्रॉब्लम ये है कि खराबी करना बड़ी आसान है, वो तो आप खुद नहीं उठाना चाहते, आप कहते हैं मैं उधर छोड़ दूंगा। मैं आपको देखें, मेरी UC में TP2 है, वाटर बोर्ड की जमीन थी। जब ये कब्जा हो रहा था, ये अलॉटमेंट हो रही थी, मैं चीख रहा था। मैंने कहाँ मैंने खुतूत नहीं लिखे, वो रिकॉर्ड पर है सारी, हर जगह मैंने आवाज़ उठाई। ना हुकूमत सुनती थी, ना जुडिशरी सुनती थी, ना एडमिनिस्ट्रेशन सुनती थी, ना कोई और सुनता था। हो गया सारा कुछ। वो भाई जब मैंने जाके वहाँ देखा है सारा शहर बसा हुआ है यार, अब मैं कहूँ कि जी उठा दो, तोड़ दो इनको। गलती तो मुस्तफा कमाल की थी, MQM की थी, या चले मेरी थी, अब सजाएं उनको दो, हज़ारों आदमी को जो बैठे हुए। तो ये एक अलग चीज़ है, आपने अगर वहाँ कब्जे करा दिए, नहीं उठ सकते। देखिए आप सिर्फ एक चीज़ ना देखिए कि आइडियली हम बता दें किताब में ये लिखा हो, ये इख्तियार हो, वो भाई उस इख्तियार को इस्तेमाल किस तरह किया गया है। अच्छा, मैंने ब्रेक लेनी है, मगर सिर्फ ये जो बात उन्होंने की कि जी ऐलानात आप कर देते हैं मगर यकीन नहीं है कि उन ऐलानात पर अमल होगा। मैं एक बात से इत्तफा करता हूँ उनकी, जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन है उस पर ये बात रिकॉर्ड पर है कि इनके मेंबर ने, गालिबन जावेद हनी साहब ने, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा, उन्होंने करारदाद दी इसी पे, PFC पे। नॉर्मली गवर्नमेंट अपोज करती है, हमने अपोज नहीं किया, हमने उसके ऊपर डिबेट कराई। मैंने एज ए मिनिस्टर करके वहाँ उनको अंडरटेकिंग दी कि नहीं, हम बिल्कुल करना चाहते हैं, हम बिल्कुल मानते हैं इस बात को कि ताख़ीर हुई है, कॉन्स्टिट्यूट हो गई है, लेकिन ऐसा जिस तरह उसको काम करना चाहिए वो नहीं किया उन्होंने। हम उसको बिल्कुल सीरियसली करना चाहते हैं और हम करेंगे। जो इनको प्रॉपर्टी टैक्स के मुतालिक डाउट्स है कि नहीं होगा, ये बिल्कुल होगा। और जो चीज़ हमने कही है वाटर बोर्ड में, ये होगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का होगा, ये सारी चीज़ें जो कही होगी ज़रूर। अच्छा चलिए, मैं वक्फा लेता हूँ, वक्फे के बाद फैसल भाई से पूछते हैं कि वो होगा, तो मगर उन्हें यकीन क्यों नहीं आता जब सईद भाई कह रहे हैं कि जी होगा। ठीक, वेलकम बैक नाज़रीन। सेनेटर फैसल सब्ज़वारी साहब और सईद गनी साहब मेरे मेहमान हैं। फैसल साहब, सईद गनी साहब ने कहा एक तो इदारे तबाह हुए हैं, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि इदारे तबाह हुए, चाहे उसमें MQM का ज़्यादा हिस्सा हो, किसी का कम हो, या सारी जिम्मेदारी MQM के ऊपर। और दूसरी बात है कि जब वो आपको कह रहे हैं कि जी हाँ, जब हमारी नीयत ठीक है, आप बैठें, हम ये चीज़ें करके दिखाएंगे, चाहे वो PFC हो, चाहे वो बाकी, तो आपको नीयत पे शुबा जो है वो क्यों है और ये शुबा कैसे ख़त्म होगा? नहीं तारिक भाई, मैं बहस बराए बहस तो यहाँ कर सकता हूँ कि डिफेंड करने के लिए मैं कह दूँ कि नहीं जी MQM ने नहीं किया, पीपल्स पार्टी ने इतना तबाह किया। आपकी बात मेरे ख्याल में मुनासिब है, MQM वालों ने भी गलतियाँ की और पीपल्स पार्टी क्योंकि बड़ी जमात है और 13 साल से सूबाई हुकूमत है ना। मिसाल के तौर के ऊपर सईद भाई कह रहे हैं कि 2005 से 2010 तक बहुत गलत किया। भाई मार्च 2008 के बाद तो आपका ही सूबाई वज़ीर बल्दियात आ गया था ना,
और जब तक मुस्तफ़ा कमाल रहे मेयर अगले 2 साल फरवरी 2010 तक आपका ही सूबाई वज़ीर बल्दियात था, ये सारी की सारी चीज़ें मेरे ख्याल में उनके पास चली गई थी और जब से लेकर आज तक आपके पास हैं। इदारे बनने चाहिए, उनके सिस्टम होना चाहिए, लेकिन ये जो सिर्फ ये कहते हैं ना कि क्योंकि लोग भर्ती कर लिए उसकी वजह से, मैंने एक दफ़ा सिंध असेंबली में जब मैं था तो उसको भी बहस करते हुए बात है कि वाटर बोर्ड का, कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मसला ये नहीं है कि वहाँ 4000 लोग एमक्यूएम ने भर्ती करा दिए। कराची के लोग, अगर कराची के लोग हुए हैं भर्ती, होने चाहिए, उनका हक है। सिंध हुकूमत ने कोई 3.5 लाख लोग भर्ती किए हैं, आया गुंजाइश थी वहाँ पर या नहीं थी, इसके ऊपर कर लें। आपके वज़ीर बल्दियात रहे, उसके ऊपर आप इंक्वायरीज लगा देते और मेरे ख्याल में इस हवाले से लोगों के सामने चीज़ें लेकर आ जाते। कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड का मसला ये है कि उसकी आबादी शहर की जो आधी ही गिनी गई है, उस पर भी कोई 1200 मिलियन गैलन रोज़ाना के हिसाब से पानी आना चाहिए। आता 450 है, उस 450 में भी गैर कानूनी हाइड्रेंट्स हैं और पिल्फरेज है, लीकेजेस है। इसकी वजह से लोगों को पानी नहीं पहुंच रहा। मुलाजमीन वो पानी पी नहीं गए, ऐसे कि कराची को 1200 मिलियन गैलन आ रहा था और 800 वो पी गए। पहली बात तो। दूसरी बात ये कि भाई मैंने फरमाया कि जनाब क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटर हैं, उन्होंने टैक्स कलेक्शन ही कर लिए, मेरे पास फिगर्स नहीं है, लेकिन अगर ये ऐसे ही मिसाल है तो फिर ऐसा कर लेते हैं ना कि फिर वज़ीर आला और सूबाई हुकूमतों और सूबाई असम्बलियों की भी ज़रूरत नहीं है, मुल्क को और वज़ीर आज़म की भी ज़रूरत नहीं है, टेक्नोक्रेट से एडमिनिस्ट्रेटर्स के ज़रिए चलवा दें। ये कोई अच्छी एग्जाम्पल नहीं है, बजाय इसके कि भाई आने वाली जो मुंतखब हुकूमत हो वो पहले से ज़्यादा टैक्स कलेक्शन करके दिखाए। और मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ एक बहस होती थी कि जनाब म्यूनिसिपल टैक्स एक है जो कि लिया जाए। भाई दे क्या रही है म्यूनिसिपल और मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन, जो जाके ये कहेगी लाइसेंसिंग की एक फीस उनके पास थी, एक उनके पास था एडवर्टाइजमेंट का, जो माशाल्लाह से सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ कराची में, क्योंकि वो भी क्या मेयर ने किया था, या किसी वजीर बल्दियात के दौर में हुआ था कि फुटपाथों पे भी होर्डिंग्स लगा दिए थे और जो आंधी आ गई और गिर गए, एक सारा का सारा, जिसकी वजह से कोर्ट ने किया था मेरे ख्याल में। तीसरी बात तो ये मुनासिब बात नहीं है कि जी KMC को ग्रांट दी जाती है। सिंध सूबा ये कहता है कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में इसलिए रेवेन्यू जनरेशन की बुनियाद पर पैसे आने चाहिए क्योंकि हम ज्यादा कमा कर देते हैं। या तो आप कहें नहीं पूरे मुल्क में पूरे पाकिस्तान के पैसे हैं ना, उस वक्त कहा जाता है कि नहीं सूबा सिंध ज्यादा कमा कर देता है तो इसलिए हमें रेवेन्यू जनरेशन के ऊपर भी दें, और आखिरी NFC में हुआ भी है, उसकी बुनियाद के ऊपर भी कोई 5% दिए जाते हैं। लेकिन जब कराची शहर ये कहे कि भाई सूबे के जो वसाइल हैं, जो कंट्रीब्यूशन सूबा अपना बताता है कि मैं वफाक में 60% हम दे रहे हैं, टोटल एक्सपोर्ट्स का 52% दे रहे हैं, सूबाई रेवेन्यूज़ का 90% दे रहे हैं, तो उसकी बुनियाद पर हमें शेयर दें। तो कहें नहीं नहीं जनाब, देखिए ना सूबे में तो बैकवर्ड इलाके भी हैं, तो फिर बैकवर्ड तो बलूचिस्तान भी है। मेरे ख्याल में ये आप ये कर नहीं सकते कि नेशनल फाइनेंस कमीशन में आप कहें क्राइटेरिया ये होना चाहिए, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनाए ही नहीं, और उसके बाद जब वहां की मुंतखब मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ये कहे कि जनाब इस शहर के बासियों ने सिर्फ लियाकताबाद ने पूरे लाहौर से ज्यादा जनरल सेल्स टैक्स दिया है, उनको जवाब में क्या दिया जा रहा है, तो जवाब नदारत हो। ये कि ग्रांट दी जा रही है, ग्रांट नहीं है, यहाँ के शहरी इतना टैक्स दे रहे हैं। आखिरी बात क्या है मेरी इनसे कि जनाब आप ये कह रहे हैं कि TP2 वाली बात की, ये ज़्यादा जानते हैं उसको, महमूदाबाद को। मेरी नज़र में उसका एक पहलू है, एक पहलू ये है कि कॉरिडोर मेरे ख्याल में 3 कहलाता है। जब आप प्रेडी स्ट्रीट, जी प्रेडी स्ट्रीट जो है, वो जो लाइन्स एरिया वालों को डिस्प्लेस करके वहां पर बसाया गया, उसमें क्या लोगों ने दुकानदारी भी की, यकीनन की गई होगी, यही सिस्टम है। क्या MKM वालों ने भी की होंगे, बाकी पॉलिटिकल लोग भी, क्या वहां पर नहीं किया, बाकी पॉलिटिकल लोगों ने किया। लेकिन अगेन अगर हुकूमत दुरुस्त करना चाहती है, देखिए हुकूमत को, फिर हुकूमत सिंध को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को अपनी ही लाई हुई या अपनी ही फ्लरिश की गई स्कीम्स के ऊपर देखना पड़ेगा कि लोग ये ना महसूस करें कि जो 1985 में आ गई 80 की दहाई में गोट आबाद स्कीम, 200-250 के करीब गोट थे, आज की तारीख तक जो है उनके नाम पर रेगुलराइजेशन हो रही है। चाइना कटिंग के नाम से MKM बदनाम रही, जिन MKM वालों ने किया उनके खिलाफ कानूनी चाराजोई हुई है और होनी चाहिए। लेकिन आज की तारीख में भी, तारिक भाई, कराची शहर में चाइना कटिंग हो रही है, मलीर नदी के अतराफ में हो रही है और मुख्तलिफ जगहों के ऊपर हो रही है, और सियासी और गैर सियासी दोनों के दोनों लोग कर रहे हैं। ये कराची का अलमिया है। मेरी नज़र में तो ना महमूदाबाद पे, ना गुजर नाले पे, ना औरंगी नाले पर कहीं से भी इस हिसाब से फावड़े नहीं चलाने चाहिए थे, क्योंकि रियासत कमिट करती है आईने पाकिस्तान में, लेकिन चलाए गए। लोगों को जब रियासत नहीं देगी, लो कॉस्ट हाउसिंग हमने दी नहीं, 1-2 स्कीम्स हैं पूरी की पूरी शहर में, जब कराची कैपिटल था उसके बाद शायद एक आधी कोई स्कीम आई। तो कहने का मकसद ये है कि मेरी माजी की गलतियों को बुनियाद बनाकर आप शहर को
और शहरी सिंध को इस तरीके से महरूम नहीं रख सकते। जो पीएफसी और उन्होंने कहा जी हम वो है, उस पे क्या शुबा है, अगर आप शॉर्टली बता दें। वो कहते हैं जी हम तो करने के लिए तैयार हैं, हम चाहते हैं कि हम ये करें। हो सकता है यही जो आपकी दलील है कि माजी की गलतियां, तो अगर इन्होंने माजी में कोई गलत काम किया है या कमिटमेंट पूरी नहीं की है, तो आगे के लिए फिर ये बेहतर नहीं है कि चीज़ों को कहें जी चले आगे चलते हैं। देखें, जब आपने 2013 के अपने कानून में लिख दिया और अमल नहीं किया, तो सिंध असेंबली की करारदाद, सईद भाई कह रहे हैं कि आपने हिमायत की थी, बहुत अच्छी बात है आपने की थी। मैं कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ था, मैंने करारदादें पेश की, ख्वाजा इजहारुल हसन साहब थे, उन्होंने करारदादें पेश की, मुख्तलिफ करते रहे। उस वक्त सिंध गवर्नमेंट मानी नहीं। आप तो अपने लिखे हुए कानून में जो आपने अक्सरियत की बुनियाद पर पास किया, जिसकी एमकेएम ने मुखालफत की थी, मैंने कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ खड़े होकर तकरीर की, हमने वोट आउट किया था, उसको जो भी किया था, उस पर जब अमल नहीं हुआ, तो आज आपका ये कहना कि नहीं मैंने 4 साल मुंतखब हुकूमत को तो नहीं दिए पैसे, लेकिन अब मैं दूंगा। आज मुर्तज़ा वहाब साहब कह रहे होते हैं ना कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, उसके बगैर कराची नहीं। इसके माने ये हैं कि ये किसी सियासी जमात का मसला नहीं है, ये तर्ज हुकूमत का मसला है। कल जो है सईद गनी साहब, अगर इनकी हुकूमत आएगी तो आप फिर यही करेंगे जो आप माजी में करते रहे। देखिए, एक तो मैं थोड़ी सी वजाहत ये कर दूँ, जो फैसल भाई की बातों से तासुर जा रहा है कि शायद जो केएमसी को पैसा मिलता है वही कराची को मिलता है, ये तासुर गलत है। मैं लोकल गवर्नमेंट का मिनिस्टर था, उस साल की एडीपी उठाइए, लोकल गवर्नमेंट का जितना डेवलपमेंट का बजट था 75% कराची का था, 75% कराची को लगता था। आज भी इतना ही होगा लगभग, थोड़ा बहुत 5-10% हो सकता है ऊपर नीचे हो। तो ये है कि चूंकि पीपल्स पार्टी को ना वोट मिलते हैं, पीपल्स पार्टी मैं जो बात आपसे कर रहा हूँ, अगर हेल्थ डिपार्टमेंट 57 अरब रुपए मुख्तलिफ हॉस्पिटल्स को ग्रांट देती है कि लोगों का आप इलाज कीजिए, तो 57 अरब रुपए से 57 अरब बहुत बड़ी रकम कराची के हॉस्पिटल्स के लिए, ठीक है, और शहरों से भी लोग आके इलाज करवाते हैं, लेकिन मोस्टली तो कराची के लोगों को सहूलत मिल रही है। तो आप क्या समझते हैं कि वो पैसा कराची के लोगों पर नहीं लग रहा है? अगर हम यहाँ पर वाटर बोर्ड के जो वर्ल्ड बैंक के साथ प्रोजेक्ट हमारा है KWSSIP वाला, जो तकरीबन कोई $1.5 अरब के करीब जाके होगा, वो कराची के लोगों के लिए नहीं है क्या? कराची के लोगों पे खर्च होगा। अगर आपके क्लिक का जो प्रोजेक्ट है, आपका स्वीप का जो प्रोजेक्ट है, ज़ाहिर है कि वो पैसे तो सिंध गवर्नमेंट नहीं बेयर कर देना, एंड ऑफ द डे हम नहीं देने पैसे। इस वक्त कराची शहर में जितनी बड़े बड़े मंसूबे चल रहे हैं, आप उसको ये कह के तो ना उड़ाएं कि जी केएमसी को पैसे नहीं मिलते इसलिए कराची पे खर्च नहीं हो रहे हैं। तकरीबन आपके, मेरा अंदाज़ा ये है कि कोई मेरा ख्याल 600 कुछ मिलियन डॉलर्स का तो ये एक आपका BRT है, दूसरा येलो वाला जो है वो 500 कुछ का है। तो ये कराची में बिलियंस ऑफ डॉलर्स के मंसूबे हैं जो पीपल्स पार्टी की हुकूमत खर्च कर रही है। जो हमारे पास वसाइल हैं मुझसे भी करते हैं, लेकिन जो हम अपने वसाइल से ज़्यादा बाहर हैं वो हम ज़ाहिर है कि दीगर इदारों की मदद से वो काम कर रहे हैं। तो इस वक्त जो है पीपल्स पार्टी की हुकूमत कराची में तकरीबन कोई 600-700-800 अरब रुपये के मंसूबे जो चल रहे हैं। तो ये कह देना कि जी वो चूँकि हम कहते हैं जी सूबा सिंध पैसे देता है, ऐसा नहीं है कि कराची में लग नहीं रहा है। कराची में अच्छा खासा पैसा हम लगा रहे हैं, लेकिन बदकिस्मती से जो तासुर बनाने की कोशिश की जाती है, खैर उन्होंने ब्रेक में कुछ चीज़ों को खुद मान लिया तो मैं उस पर जाना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आपने भी नहीं वो ब्रेक की बातें रहने दें, वरना बड़ी सारी बात। हाँ, तो वो उस पर मैं ज़्यादा नहीं चाहता हूँ। देखिए, दूसरी एक बात देखें, मैं ज़ाती तौर पर भी, जो लोग मुझे जानते हैं, मैं नौकरियों के ख़िलाफ़ नहीं हूँ। ठीक, देनी चाहिए, जायज़ तरीके से देनी चाहिए। अभी मैं एजुकेशन का मिनिस्टर था, शहजाद शाह ने टेकन 47,000 हमने टीचर्स रखे हैं भाई, मेरिट पे रखे ना, कोई इशू नहीं है। देखिए, एतराज़ नहीं है। मेरा सवाल क्या था? मेरा सवाल नहीं था कि लोग नहीं रखने चाहिए, मैं ये कह रहा था कि केयर टेकर सेटअप में एक रात में आपने जिस अंदाज में लोग रख दिए वो तरीकेकार मुनासिब नहीं है। इस तरह से इदारों के ऊपर 13 साल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी शहर को क्या दिया? ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं, टूटी हुई सड़कें, पानी का निज़ाम नहीं। तो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी तो बनती है इतने बड़े शहर को, तो ये ओनरशिप का ना होना है, इनकॉम्पिटेंसी है या नीयत ठीक नहीं है? देखिए, ओनरशिप वाली बात को तो मैं डिसोन करता हूँ, इसलिए कि भाई मुझसे बड़ा तो कोई दावेदार हो नहीं सकता। मैं खुद कराची का हूँ और सदियों से हूँ, कोई माइग्रेटेड कहीं से भी नहीं हूँ। ओनरशिप है, और मैं ये समझता हूँ ओनरशिप है तो इसीलिए शायद कराची के लोग हमें अब बेहतर रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। चूँकि पहले ज़ाहिर एमक्यूएम का जो तर्ज सियासत था वो कोई और था, कोई सांस नहीं ले सकता था, तो सियासी पार्टी बदलना तो दूर की बात थी। अब लोग पार्टी बदलते भी हैं, आते भी हैं, ज्वाइन भी करते हैं। इनकी पार्टी से भी बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, तो अब लोगों के पास आसानी है, लोग अपनी सियासी फैसले कर रहे हैं। और कराची में अभी जो कैंटोनमेंट के इलेक्शंस हुए थे, कैंटोनमेंट में पीपल्स पार्टी हिस्टोरिकली जो है हमारा नतीजा बुरा आता था। ठीक, इस वक्त पीपल्स पार्टी वोटों के तनासुब में नंबर 1 है, एमक्यूएम पता नहीं चौथे-5वें नंबर पर है। NA 249 का रिजल्ट आपके सामने है, PS 88 का रिजल्ट आपके सामने है। PS हमारी सीट थी, लेकिन हमारा वोट बड़ा है, एमक्यूएम का और PTI का कम हुआ है, यही NA 249 पे भी हुआ है।
और भी मैं आपको बता दूं कि कराची में इंशाल्लाह ताला जो ये बल्दियाती इलेक्शन अगले कुछ महीनों में हो जाएंगे, आप देखिएगा कराची के लोग भी वोट करेंगे। अब वोट अगर करते हैं तो उसके बाद कुछ तो हम कर रहे हैं ना भाई। मेरा अपना हल्का है, सारी जिंदगी पीपल्स पार्टी नहीं कॉन्फिडेंट जीती, है कि मेयर हम 17 में भी जीते, हम 18 में भी जीते हैं कराची का मेयर पीपल्स पार्टी का होगा। इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब वो मेरी उस बात का जवाब देने, मैंने ब्रेक लेना है। इनकॉम्पिटेंस थी, तवज्जो नहीं थी, क्या था? तवज्जो है। देखिए कराची बहुत बड़ा शहर है और ये मैं नहीं कहूँगा कि मैंने सारे मसाइल हल कर दिए, बहुत मसाइल हैं और शायद अगले साल 2 साल 3 साल में सारे मसाइल हल भी नहीं होंगे। आप एक सड़क बना के अगली पे जाते नहीं है, पिछले 10 सड़कें और अभी ख़राब खड़ी होती हैं कि जी इन सड़कों का हाल बुरा हो गया। तो जितना पैसा आपको चाहिए कराची शहर को मतलब बिल्कुल ठीक करने के लिए, वो ना सूबाई हुकूमत के पास वसाइल इतने हैं और ना ही फेडरल गवर्नमेंट के पास हैं। हम जो बार बार फेडरल गवर्नमेंट से कहते हैं कि जी यहाँ पैसे लगाएं, वो इसलिए कहते हैं कि कराची शहर, जो बात उन्होंने कही कि भाई अगर हमसे आप क्लेम करते हैं जी कराची कमा के देता था, क्यों नहीं लगाते हैं, ये सवाल इस्लामाबाद में भी होना चाहिए ना कि भाई यहीं से पैसा वहाँ जाता है तो वो तो वहाँ से तो हमें नहीं, हमारे बलबूते पे ऊपर से ले लेते हैं, हमें नहीं देते हैं। मसला ये, मैं ये कहता हूँ कि जब आप सिंध हुकूमत से ये कहते हैं ठीक कि जनाब कराची इतना कमाता है तो उस पर इतना लगाइए, ठीक, यही सवाल आप वफाक में जब कैबिनेट में बैठे हैं वहाँ भी किया करें, वहाँ भी किया करें कि जनाब इतने पैसे जो आपको चले वो पैसे जो यहाँ भी लगाया। वक्फे के बाद जवाब लेते हैं और ये देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या है, वे आउट क्या है। क्या ये मामला जो है वो सियासी सूझबूझ के ज़रिए और मफाहमत के ज़रिए हल हो सकता है या पॉलिटिकल टसल ही जारी रहेगी वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। फैसल सरवारी साहब, अब वक्त कम है, ज़रा हम क्विकली चलेंगे। नंबर एक बात कि मरकज़ में आप बैठे हैं और आपके बलबूते के ऊपर उनकी हुकूमत खड़ी हुई है, वहाँ आप कुछ लेते नहीं हैं सिंध के लिए, कराची के लिए, और सारा मलबा आपने यहाँ डाला। 2 बातें हैं। पहली बात तो ये कि नेशनल डिविजिबल पूल जो है उसमें बहुत ठीक ठाक पैसे अब सूबों को आ रहे हैं ना। 18वीं तरमीम के बाद इख्तियारात भी आ गए और आखिरी एनएफसी के बाद वसाइल भी आ गए। उसके बावजूद फेडरल गवर्नमेंट का मैं ये समझता हूँ कि जो इस बजट में हमने पैसे रखवाए हैं वो पिछले कोई 10-12 बरसों में शायद इतने पैसे किसी वफाकी बजट में कराची शहर के लिए डायरेक्टली नहीं रखे गए थे। K4 फेडरल गवर्नमेंट ने टेकअप किया है, ग्रीन लाइन वो बना रहे हैं, सईद भाई कह रहे हैं ट्रांसपोर्टेशन का हमें, मुझे नहीं पता कौन सी ऑरेंज लाइन के पिलर्स देखे मैंने औरंगी टाउन में जाके, उसके अलावा नहीं 4-5 सालों में वो पिलर के पिलर ऐसे ही खड़े हैं। रेड लाइन कागज़ के ऊपर है, ब्लू लाइन कागज़ के ऊपर है। ये सारे मास ट्रांजिट के प्रोजेक्ट हैं जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने करने थे। आप जितना भी परवेज़ खटक साहब को मजाक उड़ा लीजिए, BRT पेशावर की बना दी वज़ीर आला ने, लाहौर की बना दी वहाँ के वज़ीर आला ने। यहाँ 13 बरसों से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आला हैं, मेरे ख्याल में नहीं बनाई। दूसरी बात ये कि कंटोनमेंट के ऊपर आपने फरमाया, कंटोनमेंट पे MQM भी हिस्टोरिकली नहीं जीती, जो वहाँ का पॉपुलेशन मैक्स है। जो पिछला कंटोनमेंट का इलेक्शन था उसमें हमने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था, इस दफ़ा हम नहीं कर पाए। अगेन उसमें हमारे बहुत सारी चीज़ें हैं, हमारे यहाँ जो बदकिस्मती के साथ अंदरूनी खाना जो तकसीम हो गई उसका हमें ठीक ठाक वहाँ पर नुकसान पहुँचा, लेकिन हम उसके ऊपर काम करने की कोशिश करें। लोगों को ये नज़र आ रहा है कि भले कितने कम भी MQM के MPAs MNAs हैं, लेकिन वो कितने वोकल हैं फेडरल गवर्नमेंट से भी चीज़ें लेने के लिए और प्रोविंशियल गवर्नमेंट से भी। ये और जो सही बहने की मैं आज सबक को ये थी कि हम उस बहस में नहीं जाएंगे। देखिए मुझे भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के माजी से और तर्ज सियासत से बहुत इख्तिलाफ़ात हैं, लेकिन हम दोनों एक रियलिटी हैं, माजी में एक साथ काम कर चुके हैं और मुस्तकबिल में भी ये खारिज इम्कान नहीं है। देखें सिंध सूबा ना इसलिए बहुत मुख्तलिफ है कि एक तो किसी और सूबे में सूबाई कोटा नहीं था। जो 2 बड़ी लसानी और सियासी इकाइयाँ हैं वो इत्तेफाक से देही और शहरी में अक्सरियत में हैं। क्या उनको लड़ते रहना है या क्या उनको एक मिनिमम कॉमन एजेंडा के ऊपर साथ चलने की कोई गुंजाइश रखनी है? मेरी नज़र में रहनी चाहिए। क्या स्टेटमेंट्स एट द हीट जो हीटेड किस्म के स्टेटमेंट्स हैं उनसे गुरेज जितना मुमकिन हो सके होगा, लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि आपने कोई बात कह दी तो मैं जवाब दूंगा, मैंने कोई बात कह दी तो आप जवाब दूंगा। लोगों को सफर नहीं करना चाहिए इस बुनियाद पे कि यार यहाँ MQM जीतती रही है, शहर का नुकसान नहीं होना चाहिए। ट्रांसपोर्टेशन आपके उसमें था, मास्टर प्लान आपका था, बिल्डिंग कंट्रोल के ऊपर क्या हुआ, ये सब कुछ चीजें इसको दुरुस्त करें। आप काम करेंगे तो हो सकता है कि कोई और भी यहाँ से मेयर मुंतखब हो सके। सईद भाई 2-3 बातें मैं शॉर्टली। नंबर 1 बात है कि आप और MQM मिले में आपस में, आप सियासत का दर्जा हरारत बढ़ाते, क्योंकि दोनों बातें आपको सूट करती हैं। आपकी सियासत को भी फ़ायदा होता है और उनकी सियासत को भी फ़ायदा होता है। नहीं, मैं खैर इससे तो इत्तेफाक नहीं करता हूँ, लेकिन एक जो बुनियादी चीज़ है थोड़ी सी करना ज़रूरी वजाहत कि ऑरेंज लाइन की जो बात कर रहे हैं वो मैं समझता हूँ कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर मुकम्मल है। वो ग्रीन लाइन से जुड़ी हुई थी, जब तक वो मुकम्मल नहीं होती तो वो ज़ाहिर है उसके साथ हम नहीं कर पा रहे थे। बसेस उनको लेकर आनी थी, पैसे हमने दिए थे ऑरेंज लाइन के, तो वो बसेस भी उसके साथ आनी है। वो मेरा ख्याल है कि जब ये शुरू होगी तो उसके साथ ऑरेंज लाइन भी हो जाएगी इंशाल्लाह शुरू।
जो येलो लाइन है उसकी अब इफ्तिताह होने वाला है, उसके काम का शायद चंद हफ्तों में हो जाएगा। ठीक। और जो रेड लाइन है वो शायद एक आध महीने के बाद उसका भी आगाज़ हो जाएगा। तो उम्मीद है कि अगले 2-3 वर्षों में ये 2 मंसूबे हम शुरू कर लेंगे। ताख़ीर उसमें हुई है, बहरहाल उसकी मेरे पास कोई जस्टिफिकेशन नहीं हो जैसी कि मैं उसको कह सकूँ। जो दूसरी बात उन्होंने कही ना, देखिए मैं खुद इस बात का बड़ा हामी रहा हूँ कि MQM से लाख इख्तलाफात तो मैं हर जगह कहता हूँ कि भाई इनका वोट है, ठीक है, पहले 2 लाख लेते थे, अब 60,000 होंगे, 17 हैं ज़रूर, मैं ये नहीं कह सकता कि बिल्कुल नहीं है, वोट इनका मौजूद है। और ये हकीकत भी है कि अगर शहरी इलाकों में अक्सर जगहों पे MQM की अक्सरियत है तो कई इलाकों में पीपल्स पार्टी की है। हम लड़के जो है इस सूबे को, शहर को ठीक नहीं कर सकते, ये बात समझ में आनी चाहिए सबको। और मैं इस बात को महसूस करता हूँ कि मिनिमम कॉमन एजेंडे पे ठीक है, वो अपनी जो अलग जमात रहे, हमारी अलग जमात रहे, ज़रूरी नहीं है कि हुकूमत में वो आएँ, ज़रूरी नहीं है कि हम उनके साथ मिलकर हुकूमत बनाएं, लेकिन सूबे और शहर के मफाद में हमें कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें तय कर लेनी चाहिए कि हमने आगे इससे तक जाना है, इससे नहीं जाना। तो आप भी जज्बाती हो जाते हैं ना, आप भी जहाँ मौका मिलता है माइक सामने आता है तो आप भी कोई आसरा नहीं करते हैं? वैसे जो मुझे जानते हैं वो उनको पता है मैं इतना जज्बाती आदमी हूँ नहीं, खामखा में वो कहीं कहीं कह रहे कि कैलकुलेटेड जज्बाती, बस वो कुछ चीज़ें होती है करनी पड़ती है। लेकिन अब इस कानून के मुतालिक मैं बता दूं कि पहले दिन से, जिस दिन आप उठा के देख लीजिए, जब ये कानून अभी मंजूर भी नहीं हुआ था, नासिर हुसैन शाह साहब ने कहा था कि ये कोई आसमानी सहीफ़ा नहीं है, ठीक, आप तजावीज़ दीजिए। और उस वक्त भी हम जो 3-4 अमेंडमेंट दी थी वो करने को तैयार थे, ये चले गए। उसके बाद गवर्नर साहब की तरफ से आ गया है, हमने उसमें भी 4-5 उनकी ऑब्जर्वेशन जो थी वो कंसिडर कर ली, उसको हमने शामिल कर लिया। अब भी मैं ये समझता हूँ कि इस कानून के अंदर बेहतरी की बेशुमार गुंजाइशें मौजूद होंगी, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि जो MQM चाहे वो कानून बन जाए या जो PTI चाहे वो, ये नहीं होगा। लेकिन ऐसी तजावीज़ जो समझते हैं कि ये इसके ज़रिए लोगों को बेहतर डिलीवर हम कर सकते हैं, हम उनको कंसिडर करने को तैयार हैं। और ये कोई आप इंगेज करते हैं, टाइम ज़ाया करते हैं, काम नहीं करेंगे ना। देखिए वो जाहिर है कि अगर ये मुतालबात बहुत होंगे, वो सारे तो नहीं होंगे ना। मैं थोड़ा सा सिर्फ ये कहता हूँ कि थोड़ा सा रियलिस्टिक होना चाहिए। PTI को भी, MQM को भी समझना चाहिए कि सिंध असेंबली में और किसी भी असेंबली में जो लेजिस्लेशन होती है वो अक्सरियत की बुनियाद पे होती है। फिर तो PTI से आपका गिला नहीं बनता जो वो मरकज़ में कर रहे हैं, तो भाई बहुत फर्क है। देखिए मैं आपको फिर दोबारा कह रहा हूँ कि हमने जो लेजिस्लेशन जल्दी में की उसकी कुछ वजूहत थी और कोई मेजर नहीं थी कि हमने उलट पुलट करके नहीं, हमने EVM का कानून नहीं मंजूर करा दिया था, हमने कोई और इस किस्म का उल्टा सीधा कानून नहीं करा है। हमने तो सिर्फ डिलिमिटेशन के मुतालिक जो इलेक्शन कमीशन की हमारे पर मजबूरी थी हमने वो किया और छोटी छोटी चीज़ें और कर दी। वो लेकिन आप बैठने के लिए तैयार हैं फैसल सब्ज़ारी साहब, वो कहते हैं जी ठीक है। देखिए मेरे ख्याल में इस बिल से पहले बैठ सकते थे। 2013 का कानून मौजूद है, उसी में तरामीम हुई है ना। वो कानून, मैं तो इनके सामने आइन की दुहाई दे रहा हूँ और शहरियों की दुहाई दे रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा कि MQM को सूट करता है, कल को किसी भी जमात का मेयर होगा उसको सूट करेगा कि लोगों को वो सर्विस डिलीवरी दे सकेगा, पहली बात। दूसरी बात ये कि जनाब एंगेजमेंट के लिए आप बिल्कुल एक प्रॉपर फोरम पे बात करेंगे, हम प्रॉपर फोरम पे प्रॉपर फोरम क्या है? मेरे ख्याल में इनकी जो प्रोविंशियल लीडरशिप है, जो यहाँ सिंध असेंबली के हैं, सईद भाई खुद भी उसमें मौजूद हैं, वो हमारी जो पार्लियामेंट्री पार्टी है उसके साथ एंगेज करें। MQM तो अपना लोकल गवर्नमेंट का बिल पहले ही सिंध असेंबली में जमा करा चुकी है। बात सुनने को तैयार नहीं होते, बात करते हैं आप हंगामा कर देते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है मेरे ख्याल में। देखिए बात जिसने नहीं करनी, सईद गनी साहब एक डेलीगेशन बनाए और आपके पास आए, आप तैयार ये तो आए थे भाई 7-8 महीने पहले भी, फिर माजी की चीजें निकाल रहे थे, तो मैंने तो कहा भी कि भाई 7-8 महीने पहले भी आए थे ना हमारे पास दफ्तर। आना या ना आना एक तरफ, अगर आप ये सोच रखेंगे कि जनाब मैंने वसाइल नहीं देने, कराची के शहरी इसी तरीके से सिसकेंगे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड अफसरान के मातहत चलेगा, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड अफसर के मातहत चलेगा, बड़े प्रोजेक्ट्स का मैं PD लगा दूंगा और डिफरेंट जो उसमें चीज़ें हो रही हैं मैं वैसे करता रहूँगा और मेयर नुमाइशी होंगे। यकीन जानिए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लूज़ करेगी, सूबाई हुकूमत की क्रेडिबिलिटी यहाँ के शहरियों की नज़र में और मुतासर होगी। तो एक साल से इनके एडमिनिस्ट्रेटर है, ठीक 2013 में ये कानून लाए थे, 2015 में इंतखाब करवाया, लेकिन 2016 के अगस्त में दिया था, यानी 8 साल हो गए कानून को, 4 साल इनके एडमिनिस्ट्रेटर रहे। हल क्या है फैसला? नहीं कुछ हुआ इस कानून के तहत, कुछ नहीं होगा। कैसे कानून बनाइए, आइन के सबसर्विएंट हो, आइन के खिलाफ ना हो। आइन में सबका कलेक्टिव विजडम था कि कहते हैं आप बैठे इनके साथ, बैठ के बनाए, बैठने के लिए तैयार जनाब। हमने अपना मुसव्वदा इन्होंने और हमने जो बैठ के बनाया था वो फिर निस्बतन बेहतर था। वो था 2012 का सिंध पीपल्स लोकल गवर्नमेंट एक्ट, जिसकी बाज शोबदाबाज जो है तस्वीर दिखाते हैं डॉक्टर शतुलबाद के साइन वाली जो चला रहे होते हैं, वो 2012 का कानून था, जिसको इन्होंने फरवरी 2013 में वापस ले लिया और अगस्त 2013 में नया ले आया, जिसकी हमने मुखालफत की, जो ये कानून है। हम ये कहते हैं आप कानून बना दीजिए, शहरियों की फलाह के लिए होना चाहिए। आइन हो या कानून हो, आसमानी सहीफा नहीं है, लोगों की फलाह होनी चाहिए। देखिए एक तो
जो ये तासुर है ना कि जी मेयर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट है, मेयर लोकल गवर्नमेंट नहीं होता। लोकल गवर्नमेंट के निज़ाम में 3 उसके टीयर्स हैं हमारे यहाँ जो कानून के मुताबिक, एक मेट्रोपॉलिटन है, फिर ये टाउन्स आ गए हैं, फिर यूसीज़ हैं, इसी तरह हर जगह पे 3 टीयर्स बना दिए हमने। तो अगर कोई इख्तियार मेयर के पास नहीं और डीएमसी के पास है तो वो भी लोकल गवर्नमेंट के पास है, अगर कोई यूसी के पास है तो वो भी लोकल गवर्नमेंट के पास है। पिछले 4-5 बरसों में आपको कोई डीएमसी का चेयरमैन नहीं मिला होगा जिसे ये गिला किया होगा कि मेरे पास इख्तियारात नहीं है, इसलिए कि चीज़ें डिवॉल्व होकर उनके पास गई वसीम हैं। अख्तर साहब पूरा कहते हैं। वसीम अख्तर साहब मेयर कराची थे और डीएमसी के चेयरमैन अलग थे यहाँ कराची में, ठीक है, तो उनके पास इख्तियार था। दूसरी एक बात ये देखिए जो उन्होंने बात की, फैसल भाई को तो मुझसे ज़्यादा पता होनी चाहिए चीज़ें, ये कि डिपार्टमेंट्स जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी चलाती है। आप मेयर को एमडी वाटर बोर्ड नहीं लगा सकते हैं, आप मेयर को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड का कोई एमडी नहीं लगा सकते हैं, वो उनको हेड करेगा। अगर मैं मिनिस्टर भी हूँ तो डिपार्टमेंट में सेक्रेटरी है। माली इख्तियार की बात करते हैं ना कि माली इख्तियार नहीं होता तो फिर वो बेबस होता है। नहीं, तो मेरा घर में ख्याल कोई है- नहीं सुनता जिस आदमी के पास पैसे नहीं हो तो उसकी मेयर के तौर पर कौन सुनेगा। नहीं, हल सईद गनी साहब लास्ट लीजिए ना। देखें, हल तो यही होता है कि बंदा बैठ के बात करता है जी, और सियासत में आपके मुज़ाकरात के अलावा कोई रास्ता कह रहे हैं नहीं। रब्ता करें उनकी क़यादत से। नहीं, मेरा ख्याल है नासिर शाह साहब का कहीं से रब्ता है, और कहीं ये से होगा कई लोगों से, और अच्छा, वो कई शाह लोगों साहब से। के मुतालिक सबको पता है। वो मैं जितने राब्ते करता हूँ उससे 100 गुना ज़्यादा करते हैं। तो नासिर शाह साहब के बैकडोर रब्ते जारी हैं। क्योंकि डिपार्टमेंट उनका है ना, जी। तो मैं तो हाजिर होता हूँ जब मुझे बताया जाता है कि जी आपने इनके साथ जाना है, इधर जाना है, तो हम कर लेते हैं। अगर कोई अंडरस्टैंडिंग होती है कि जी फलां आदमी साहब बात कर ले, मैं कर लेता हूँ। लेकिन बेसिकली जो लीड है, आवाम दोस्त तरमीम होंगी और कानून की तरफ जाएंगे तो हम बैठने के लिए तैयार और उम्मीद है कि आपको कि ये ब्रेक थ्रू होगा इस मामले में। मेरी ख्वाहिश ज़रूर है, उम्मीद तो कि मुझ तक कब उनकी बज़्म में आता था दौरे जाम, साकी ने कुछ मिला न दिया हो शराब में। अब आप बता दें। मुझे शेर याद नहीं रहते। पढ़ता तो मैं बहुत याद नहीं रहते। सईद गनी साहब, सेनेटर फैसल साहब, ज़वारी साहब, दोनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। कल इसी प्रोग्राम में इसी वक्त इंशाअल्लाह दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।